Hi guys, welcome to my channel. So today I was thinking of making a tote bag. तो मेरे पास एक बहुत पुराना वाला एक ड्रेस था जो मैंने टेलर से सिलाया था। पता नहीं वो मैंने क्यों रखा था, तो आई थिंक आज के दिन के लिए ही रखा था। ये देखो, ये ऐसा है, सिंपल बटन्स है फैब्रिक के बनाए हुए, इसमें पाइपिंग वगैरह लगाया है और इसके अंदर अस्तर वगैरह भी है। ये देखिए, तो मैंने सोचा कि इससे एक ग्रोसरी बैग बन सकता है जो कि थोड़ा सिंपल हो, मतलब हम सब्जी वगैरह लेने के लिए यूज कर सकते हैं। ऐसा मतलब इतना स्टर्डी नहीं होगा तो भी चलेगा। आई थिंक इसका बैग बहुत क्यूट लगेगा, तो ऐसा कुछ प्लान है मेरा। तो देखते हैं क्या मैं इससे अच्छा बैग बना भी सकती हूँ कि नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये देखिए, ये फ्रंट का पोर्शन लिया है मैंने और अब हम इसको कट करके ले लेते हैं। इसमें मैं कुछ ज़्यादा सोचने वाली हूँ नहीं, जस्ट इसका जो एजेस है वहां से कटिंग करना चालू कर दिया है मैंने। देखते हैं कि ये कितना पार्ट है। ग्रोसरी बैग एटलीस्ट मैं सोच रही थी कि 14 by 16 का अच्छा लगेगा। ऑलमोस्ट हो रहा है, 15 इंचेस तक ये जा रहा है, तो ऑसम। मेरे को इतना ही चाहिए वैसे भी, तो मैं इस पार्ट को कट करके ले सकती हूँ। और मुझे ऐसा क्या बोलते हैं उसको, वर्टिकल, मतलब लेंथ कम चाहिए और विड्थ ज्यादा चाहिए। और हमें डायरेक्शन भी ऐसा ही बनाना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो पत्ते का शेप है वो ऐसा है, तो हमारा डायरेक्शनल प्रिंट है, तो उस हिसाब से ही हमें सोचना है। अगर मुझे 16 रेडी चाहिए तो मुझे एटलीस्ट 1 इंच उसके अंदर डालना पड़ेगा, तो मेरा होना चाहिए एटलीस्ट 17, जो कि आराम से हो रहा है यहाँ पे। वैसे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत आलसीपन कर रही हूँ और मैंने अगर उसको आ, उधेड़ दिया होता वो सिलाई तो भी चल जाता। बट इससे भी हो ही रहा है काम, तो क्यों करना है। Of course, the cutting is of course not perfect, but I think this is how I imagined it to be anyways. तो अभी ये एक पार्ट हो गया, मैं ऐसे ही दूसरा वाला पार्ट भी ले लूंगी आगे का भी कट करके इसका। वैसे भी उसका भी अस्तर निकाला ही था मैंने, तो एक्चुअली दोनों का अस्तर तो चाहिए ही था। मैं भी क्या कंफ्यूजन कर रही हूँ मुझे नहीं पता। दिस इज हाउ इट गोज व्हेन यू आर अ बिगिनर। ठीक है, तो ये एक पार्ट हो गया, मैं पूरा ही कट कर लेती हूँ अभी इस पार्ट को। ये देखो, फाइनली 4 पार्ट्स मिल गए। उसके लिए इतना बकबक किया, लेकिन अल्टीमेटली मुझे सिर्फ नीचे से 2 पार्ट्स कट करने थे। चलो कोई बात नहीं, अभी मुझे एक समझ गया क्या हुआ। ये देखो, अब मैंने ये जो फ्रंट में कट किया वो सोचना चाहिए था मैंने बिफोर कटिंग, बिकॉज मेरा जो ये पार्ट है ये मैंने काउंट नहीं किया, ये पोर्शन मैंने काउंट नहीं किया, रियलाइज नहीं किया कि ये नहीं होगा उसके अंदर, राइट। तो मेरा यहाँ से तो 14.5 ही आ रहा है फिर, तो दैट इज नॉट करेक्ट। तो हमारा बैग जो है वो थोड़ा सा, हम अभी मेजरमेंट्स थोड़ा चेंज कर लेते हैं। फाइनल कैलकुलेशन इज कि मैं विड्थ में 16 इंच और लेंथ में 14 इंच कटिंग करूंगी इन सारे पीसेस को। और अब मैंने इसको डबल फोल्ड करके लिया है, मतलब कि होगा, मुझे चाहिए इसका
16 इंच मतलब 8 इंच तक। तो सेम यहाँ पे भी 8 इंच तक हम इसको कर लेंगे कटिंग। तो मैं बेसिकली बना रही हूँ ऐसा एक रेक्टेंगल and now I will cut the fabric. यस, तो ये देखो ये बन गया हमारा फर्स्ट पैटर्न। तो इसी तरह से मैं इनको भी सबको बाकी इसको ये करके ले लेती हूँ। ओके, सो मेरे चारों लेयर्स बन के रेडी है। ये देखो मेन फैब्रिक के 2 लेयर्स 14 बाई 16 का मैंने बनाया है। विड्थ में ये 16 आएगा और लेंथ में ये आएगा 14। और पीछे की साइड में इसको अस्तर भी है, तो हम इसको स्टिच करेंगे तो ये अच्छा इसको थोड़ा सा शेप आ ही जाएगा। और अब मैं बनाने वाली वो स्ट्रैप्स। तो स्ट्रैप्स के लिए देखते हैं कि कुर्ती में कितना कपड़ा बचा है और मुझे स्ट्रैप्स का लेंथ कितना चाहिए। और जो विड्थ ऑफ द स्ट्रैप्स होगा वो होगा 1 इंच के आसपास। तो उसको हमें 4 टाइम्स करना होगा, क्योंकि मैं वो स्ट्रैप लूँगी, फिर उसको डबल फोल्ड करूँगी, फिर उसको और एक बार फोल्ड करूँगी। ओके, तो लेंथ इसका आएगा 18.5 के आसपास। तो मैं एक उसको जोड़ लगा सकती हूँ, है ना, तो बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे 4 इंच कर लेती हूँ। 4 इंच का 4 इंच बाय 23.5। तो ये हो गया हमारा। मुझे इसके साथ अस्तर भी कट करना पड़ा क्योंकि वो अटैच्ड था उसमें, तो वो एक बात भी है, लेकिन अस्तर तो यूज़ करना नहीं है हमें। तो पता नहीं, इस पार्ट को तो मैं निकाल सकती हूँ। सो ये देखो, मैंने पहले निकाल देना चाहिए था। Things would have been so much easier if I had done this already, है ना। कोई बात नहीं, ये होते होते ही सीख लूँगी मैं। You learn when you do things। अब मेरा ये 2 स्ट्रैप्स रेडी है। मैंने इसका सिलाई खोल दिया है, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है than this one, which is good for us। So इसको जॉइन वगैरह करके वगैरह वो सब काउंट नहीं कर रही हूँ मैं। एट दिस पॉइंट इट इज़ मेजरिंग 18 इंचेस एंड दिस इज़ मेजरिंग 17 इंचेस। तो
दोनों मिलके हमारा 35 इंचेस है रेडी। बट हमें और एक स्ट्रैप बनाना है, तो मुझे लगता है कि मुझे ये बटन्स अगर मैं निकाल दूँगी तो भी फ़ायदा हो जाएगा, तो मैं बटन्स भी निकाल देती हूँ। दैट विल गिव अस मोर फ्रीडम। अच्छा, तो मैंने एक बटन निकाल दिया है एंड आई काउंटेड, आई मेजर्ड, तो यहाँ तक 4 इंच का हो रहा है हमारा मैनेज। नाउ वी हैव दिस अस्तर ऑल्सो, ये फ्रंट का, तो इसका इतना ही पार्ट था, तो इसको मैं निकाल रही हूँ साइड में। और ये जो है फिर से बैक का पार्ट है, जहाँ पे ये डार्ट्स का सेक्शन है, इसे मैं फिर से सीम रिप कर दूँगी इसका, और फिर से मैं इसके साथ इसको जॉइन कर देती हूँ। ओके, सो सीम रिपिंग हो गया है मेरा करके, और ये देखो, ये हम अभी सेपरेट कर लेंगे इसको। तो हमारा दूसरा स्ट्रैप का पार्ट भी रेडी हो गया है। फिर हम इन दोनों को ऐसे जॉइन कर लेंगे, फिर हमारा बड़ा सा स्ट्रैप बन जाएगा। ये देखो, ऐसे इसको जॉइन मैं कर लेती हूँ। ओके, सो दिस इज़ रेडी। हमारा स्ट्रैप्स का जो बीच का जो सिलाई था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। दोनों स्ट्रैप्स रेडी है। अब मैं इसे आयरन कर लूँगी, सो दैट हमारा एक तो ये बैठ जाएगा, ये सीधा हो जाएगा फैब्रिक। और फिर मैं इसे इस तरीके से आयरन करूँगी कि इसे पहले तो मैं इसे सीधा कर लूँगी ऐसे, और फिर हम इसे हाफ फोल्ड कर देंगे, ठीक है। इससे हाफ फोल्ड करके मैं इसको एक लाइन बना दूंगी इस्त्री से इसके ऊपर, एंड देन जब वो लाइन बन जाएगी, जैसे कि अभी ये बन गई सपोज, तो ये जो लाइन मुझे दिख रही है, इससे मैं हाफ एक और फोल्ड करूंगी, यहाँ से भी एक और फोल्ड करूंगी, और फिर इन दोनों को मिलके इसे ऐसे फोल्ड कर लूंगी। इस तरीके से मैं इसको सेट कर लूँगी और फिर इसे पिन अप कर लूँगी। ये देखिए, मैंने ये स्ट्रैप्स रेडी कर लिए हैं, इनको पिन अप कर दिया है। अब मैं जाऊँगी सिलाई मशीन पे और यहाँ से एक स्टिच करूँगी और यहाँ से भी स्टिचिंग करूँगी, तो वो अच्छे तरीके से फिनिशिंग दिखे उसका। ये ऑफ कोर्स ये थोड़ा एक्स्ट्रा लेंथ रखा है मैंने, उसके बाद में इसको ट्रिम कर दूँगी उसको मेजर करके।
ये देखिए अच्छा लग रहा है। तो अब हमें बिकॉज हमारे स्ट्रैप्स रेडी है, तो ये देखिए ऐसा शेप आएगा इसका। हम इसको जब लगाएंगे तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा है, ऑब्वियसली, लेकिन हमें जॉइन तो करना ही था, तो इसीलिए मैंने इसको सारा ही रेडी कर लिया। अब हम जाते हैं बैक के पार्ट्स की तरफ। तो ये देखिए ये है हमारे दो पार्ट्स। हम लोग पहले बैक का बाहर का पार्ट ले लेंगे, मेन फैब्रिक, उस पे हम ये हैंडल्स अटैच कर लेंगे। एक्चुअली ये जो एंड पॉइंट है इसका, ये एंड यहाँ से, ये इस एंड पॉइंट से हम लोग लेंगे 4 इंच अंदर की तरफ। यहाँ से भी मैं लूंगी 4 इंच अंदर की तरफ, और फिर इन स्ट्रैप्स को हम इस तरीके से इसमें डालेंगे, ऐसे जहाँ पे वो एंड हो रहा है ना पॉइंट, वहां पे ये आना चाहिए ऐसे। दिस इज हाउ आई एम इमेजिनिंग इट। ओके, चलिए अभी हम इसे 22 मार्क कर लेते हैं। तो 22 रेडी होने के लिए हमें करना है इसको 23, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे हाफ इंच पे सिलाई डाल दूंगी। ठीक है, तो 23 फ्रेम में आ रहा है क्या? ओके, ये देखिए यहाँ से मैंने लिया है 23 तक, यहाँ पे मैं कटिंग कर लूंगी इसको। ये देखिए ये स्ट्रैप रेडी हो गया। अभी मैं इसे देख लेती हूँ अटैच करके कि कैसा लग रहा है ये देखो, दिस इज हाउ आई लाइक हाउ दिस लुक्स। फिर इसके बाद ये हाफ इंच हो जाएगा, फिर ये ऐसे ऊपर आ जाएगा ऐसे। आई थिंक दिस लुक्स रियली गुड। तो इसको फाइनल करती हूँ, और फिर दूसरा स्ट्रैप भी 23 पे कट कर लेती हूँ। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ फाइनल बता देती हूँ कि पहले तो मैं इसे आयरन कर लूँगी, सेट कर लूँगी अच्छे से, और फिर मैं इसके ऊपर इसको सिल दूँगी हाफ इंच के मार्जिन पे। ठीक है, और फिर मैं अस्तर लगा दूंगी इसके ऊपर, वो मैं बाद में बताती हूँ। इसे भी, इस पे भी मैं यहाँ पे 4 इंच दोनों साइड से अंदर मार्क कर दूंगी, और फिर मैं इसे अटैच कर लूंगी। ये देखो हमारा ये बैक का स्ट्रैप अटैच करके रेडी है। ये एक पार्ट हो गया और ये दूसरा पार्ट हो गया। तो अब मैं क्या करूंगी, अब इसे लेते हैं और ये एक अस्तर का कपड़ा ले लेंगे। अब हम इसे इस पे डाल देंगे, रख देंगे, और हम सिर्फ इस पार्ट पे सिलाई कर लेंगे, यहाँ पे ओनली ऑन टॉप पोर्शन, और फिर हम इसे उल्टा कर लेंगे, तो वो जाएगा हमारा अंदर की तरफ, और ऐसा लुक आ जाएगा इस तरीके से। बाहर की साइड से, स्ट्रैप की साइड से फिनिशिंग भी आ जाएगी। ओके, तो हमने अभी ये स्टिच कर लिया है अस्तर इसके ऊपर दोनों पीसेस पे। ये देखिए
हम इसे सीधा कर लेते हैं अभी। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले तो इसको आयरन कर लेंगे, इसको अच्छे से बिठा लेंगे इस सिलाई को, और फिर इस पर टॉप स्टिचिंग कर लेंगे। ये देखिए मैंने इस पर टॉप स्टिचिंग कर दिया है, इस पे भी कर दिया है, दूसरे पीस पे भी कर दिया है। इसे इस तरीके से रखेंगे, दोनों सीधी तरफ अंदर की साइड में आएगी। और फिर हम यहाँ से सिलाई लगा देंगे ओनली ऑन दीज 3 साइड्स, ओके। क्योंकि हमें इसे ओपन रखना है और हमारी ये साइड फिनिश्ड है, तो हमें यहाँ पे सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए मैंने बैक सिल दिया है तीनों साइड से, और ये ऐसा दिख रहा है। तो अब मैं इसे ओपन करके देख लेती हूँ उल्टा करके कि कैसा लग रहा है। मैं सोच रही थी कि इस पे बेस बना दूँ, एक बेस बनेगा तो अच्छा, मतलब वो बैठ जाएगा ठीक से। I love how it is looking। ये देखिए, वाओ आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन मुझे ट्राई करना है कि मैं ये कॉर्नर्स को एक सिलाई मार के इस पे एक बेस बना दूँ, तो हम वो ट्राई कर लेते हैं। तो उसके लिए व्हाट वी विल डू इज़, यहाँ पे ये कॉर्नर में ना हमें थोड़ा सा ऐसा एक 2 इंच के आसपास तिरछा लाइन ड्रॉ करना है। मैं अभी 2.5 इंचेस पे कर लेती हूँ, मतलब थोड़ा सा तो प्रॉपर बेस बन जाएगा। ओके, सो आई हैव डन इट, बट मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया। मुझे एक्चुअली लगा कि ये थोड़ा मतलब एकदम ही स्मॉल ट्रायंगल है, तो मैंने इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया। कितना लिया मैंने, 3 इंच लिया, और मतलब कि एक्चुअली वो 1.5 इंच हो गया एक्चुअल में, ठीक है। तो मैं ये कट नहीं कर रही हूँ अभी पार्ट, और इसे हम उल्टा करके देख लेते हैं कि कैसा बेस बन रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा और बड़ा कर सकती हूँ इसको, तो मैं इसको और थोड़ा बड़ा कर देती हूँ और फिर इसको कट कर लेती हूँ अंदर से। एक्चुअली मुझे लगता है कि मैंने इसे अंदर से ही काउंट करना चाहिए। अभी मैंने इसे 1.25 के आसपास है ये, मैं यहाँ से अगर अंदर से इसको 2.5 ले लूँ ना, तो ये बराबर हो जाएगा। तो मैं अभी इस पर सिलाई मार के फाइनल लुक दिखा देती हूँ आपको। ओके, हियर वी गो। ये देखिए इट इज़ डन नाउ। तो फिर से मैं एक बार उल्टा करके देख लेती हूँ बिफोर कटिंग, क्योंकि एक बार कट कर लिया तो उससे अंडू नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन एटलीस्ट सिलाई तो अंडू हो ही जाती है। ये देखिए मुझे अभी बहुत क्यूट लग रही है। और स्ट्रैप्स भी अच्छे लग रहे हैं, है ना? डू यू लाइक इट? ये देखिए, और इसमें
भैया, सब्ज़ी वाले भैया हमें सब्ज़ी डाल के दे देंगे। ओके, हियर वी गो गाइस, फाइनली इट इज़ रेडी। दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग एंड आई एम रियली हैप्पी विद दिस। ये देखिए, साइज़ भी एकदम परफेक्ट है। ज़्यादा मुझे बड़ा चाहिए भी नहीं था क्योंकि ज़्यादा बड़ा बैग है मेरे पास डी-मार्ट का, तो मुझे यही साइज़ का चाहिए था और ये परफेक्ट बन गया और हैंडल्स भी अच्छे लग रहे हैं। अगर आपको इसे थोड़ा और स्टडी बनाना है, लाइक थोड़ा शेप ज़्यादा चाहिए, तो वी कैन यूज़ अ फोम शीट और वी कैन यूज़ पेपर पेस्टिंग वगैरह, फ्यूजिंग वगैरह यूज़ कर सकते हैं हम लोग, लेकिन मुझे ऐसा ही चाहिए था फ्रॉम दिस वन एटलीस्ट। तो मैं तो बहुत खुश हूँ। मे बी नेक्स्ट वाला मैं जो बनाऊँगी वो थोड़ा और स्टडी वाला बना सकती हूँ, या फिर नेक्स्ट वाला मैं ज़िप वाला बना सकती हूँ। अगर आपके पास कोई और आइडियाज़ है तो मुझे पक्का कमेंट कर दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए। बट आई एम वेरी हैप्पी। तो ये था आज का वीडियो और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है अपने चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।